Hello students, hi पूर्वी on behalf of Personal Tutor Channel। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो सभी प्योर फॉर्म में है? सो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हाउ डू वी जज वेदर अ मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीशीज, मिनरल वाटर और अ जूस that we buy from the market are pure? हम कैसे पता लगा सकते हैं जो डिफरेंट चीज़ें हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं क्या वो प्योर है? जैसे कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दे रखी है, जैसे कि कुछ कस्टमेबल आइटम्स दे रखे जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि घी है, प्योर घी, प्योर मिल्क, सॉल्ट। सो ये सभी प्योर फॉर्म में है। सो वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज़ हम मार्केट से ख़रीदते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्योर लिखा हुआ रहता है? सो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। सो हम लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैज़ नॉट प्योर। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी सब्सटेंसेस में अलग अलग मिक्सचर रहता है और ये प्योर फॉर्म में नहीं है। जो आइटम के ऊपर हमको प्योर लिखा हुआ मिलता है बल्कि वो आइटम भी प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। कि एग्जाम्पल है मिल्क का, तो मिल्क में मिक्सचर होता है फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। And when a scientist says something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are in the same in their chemical nature। और जब साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई चीज़ प्योर फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, वो सभी उनके केमिकल नेचर में सेम अमाउंट में है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्योर कब होगी? जब उस पर्टिकुलर मिक्सचर या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उनका केमिकल नेचर सेम हो। सो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ वाटर मैटर। सो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप का ही पार्टिकल्स हो, या तो फिर एक ऐसा सब्सटेंस हम उसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते जो कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ मैटर से ही बना हुआ हो। As we look around, we see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure compounds. For example, seawater, minerals, soil are all mixture. सो जैसे हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे मैटर दिखते हैं हमारे आसपास जो कि मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स का। जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं हमको, सॉइल है, मिनरल्स है, सी वाटर है, ये सभी मिक्सचर्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज अ मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है? सो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मैटर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में बहुत अलग अलग टाइप के प्योर फॉर्म रहते हैं, अलग अलग टाइप के मैटर रहते हैं जो कि प्योर फॉर्म में हो। और मिक्सचर में मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर रहेंगे। सो वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। हमें ये पता है कि अगर सोडियम क्लोराइड को हमने डिज़ोल्व कर रखा है तो हम उसको पानी में से सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू। जब हम उसको हीट करेंगे देन सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स है उस कंटेनर में रह जाएंगे। सो हाउएवर
Sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by the physical process into its chemical constituents. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड को अब हम और सेपरेट नहीं कर सकते। Similarly, sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. So ऐसे एक और एग्जांपल दे रखा है शुगर का। शुगर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके का प्योर मैटर है, वो भी सेम अमाउंट में, जिसका अमाउंट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट द सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या सॉइल, इसमें से सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। जो भी प्योर सब्सटेंसेस का सोर्स होगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, जिससे कि हम कह सकते हैं कि मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, सच टाइप ऑफ substances known as mixture. So depending upon the nature of components that form a mixture, we can have different types of mixture. So उनके components के nature के according मिक्सचर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो वो जानने के लिए हमें यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है। सो पहले हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी 2.1। सो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C एंड D। हमें क्लास को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में। ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप ए को एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml पानी भरना है और एक स्पैटुला पूरा कॉपर सल्फेट पाउडर से हमको भर के रखना है। नेक्स्ट ग्रुप बी को भी सेम 50 ml वाटर लेना है एंड दे हैव टू यूज 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। उन्हें तो स्पैटुला भर के उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्स करना है। Now group C and D can take the different amount of copper sulfate and potassium permanganate or the salt and mix the given component to form a mixture. ग्रुप C और D को अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उनको मिक्स करना है जिससे कि उन्हें मिक्सचर मिल जाएगा। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिलिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। फिर हमें यही ऑब्जर्वेशन देखना है, उनका कलर चेक करना है, उनका टेक्सचर। सो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच इज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और ग्रुप बी को जो मिक्सचर मिलेगा उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या तो फिर हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। और एग्जांपल हम ले सकते हैं होमोजीनियस का, जैसे कि हम वाटर के अंदर अगर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दें, अगर वाटर के अंदर हम शुगर को डिज़ोल्व कर दें। सो कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स। दे थ्रू बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। सो दोनों जो ग्रुप है दोनों के उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट रहेगा क्योंकि एक में हमने एक स्पैटुला डाला था कॉपर सल्फेट पाउडर, लेकिन दूसरे ग्रुप बी ने डाला था 2 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर।
दिस शोज दैट द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर में एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। Group C and D have obtained the mixture which contains physically distinct parts and have the non-uniform composition. Group C और D में अलग अलग पार्ट से, अलग अलग फिजिकल पार्ट से, और उनका कंपोजिशन भी फिक्स नहीं है। जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग कभी मिक्स नहीं होंगे। सॉल्ट एंड सल्फर, ये भी कभी मिक्स नहीं होंगे। ऑयल एंड वाटर, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो डिसॉल्व ना हो, जो मिक्स ना हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अब होमोजीनियस मिक्सचर यानी होमोजीनियस मिक्सचर में जब कोई हम दो अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। एक हमको कम अमाउंट में लेना है जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड एक ऐसा पार्टिकल जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे वो होगा सॉल्वेंट। यू कैन अक्रॉस अ वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आर डेली लाइफ। हम हमारे डेली लाइफ में भी कई सारे सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे कि लेमन, सोडा वाटर are all the examples of solution. Usually we think of a solution as liquid that contains either a solid, liquid or a gas. Usually हम क्या देखते हैं कि solution या तो solid होगा या liquid होगा या तो फिर gas होगा। जो solution है वो solution में तीनों मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई चीज़ डिज़ोल्व होगी। बट वी कैन ऑल्सो हैव द सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, दैट इज़ अलॉय, एंड गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, दैट इज़ एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होगी हर लेवल में। फॉर एग्जाम्पल लेमंडा टेस्ट द सेम थ्रू आउट। लेमंडा का टेस्ट सेम होता है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। जिससे ये पता चलता है कि सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है सॉल्यूशन में। A solution has a solvent and a solute as its component. Solution में solvent भी होगा, solute भी होगा. So the component of solution that dissolves the other component in it is called the solvent. Solution का एक ऐसा component जो दूसरे component को dissolve कर लेगा वो होगा solvent, और जो solution में ज़्यादा amount में present रहेगा. And the component of the solution that is dissolved in the solvent is called solute. और solution का एक ऐसा component जो कि solvent में dissolve हो जाएगा उसे हम बोलते हैं solute. और solute किसी भी solution में less amount में रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम शुगर वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर वाटर क्या है, solvent, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में लिया है। और शुगर जो हम या तो 1 टेबल स्पून लें या तो फिर 2 टेबल स्पून लें, तो शुगर वाटर के कंपैरिजन में हमने कम अमाउंट में लिया है तो शुगर हो गया सॉल्यूट। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर बनाते एक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं सॉल्यूशन के। सो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सो शुगर को जब हमने वाटर में ऐड किया तो ये क्या हुआ, एक हमने लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल्स को ऐड किए। इट मीन्स that sugar is solute and water is solvent. Next,
अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। जब हम आयोडीन के सॉल्यूशन को अल्कोहल में डाल देंगे तो वो बनेगा टिंचर ऑफ आयोडीन विच हैज़ आयोडीन एज सॉल्यूट, जिसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो सॉल्यूट है क्योंकि हमने कम अमाउंट में लिया है। एंड अल्कोहल विच इज़ अ लिक्विड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एज सॉल्वेंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। Aerated drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. So जैसे कि सोडा वाटर है, अगर हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये गैस फॉर्म में निकलेगा। दिस कंटेन्स CO2 एज सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें CO2 जो है वो गैस प्रेजेंट है एज अ सॉल्यूट फॉर्म में एंड वाटर जो कि लिक्विड है वो प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट। एंड द लास्ट इज एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। इट हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एयर में दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन 21% एंड नाइट्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट इन 78%. अनदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़, और बाकी के जितनी भी गैसेस हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एयर में। सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दैट द सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, अ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करें तो उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सो दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। बहुत छोटी साइज होने की वजह से यहाँ से लाइट पास नहीं हो सकते उस सॉल्यूशन से। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो उस लाइट का पाथ विजिबल नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। So the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Solute particles को हम separate नहीं कर सकते filtration process से, because the solute particles do not settle down when left undisturbed and the solution is stable. जो solute particles है, क्योंकि solute particles settle नहीं होते, अगर हम उसको undisturbed रख देंगे, disturb नहीं करेंगे, then solute particles settle down नहीं होगा। इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज स्टेबल, जिससे ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।